बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने लिखा कि बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है। बीजेपी को रोकने के लिए सभी दलों को एकजुट होना होगा। विपक्षी नेताओं के नाम ममता बनर्जी की चिट्ठी को बीजेपी ने उनकी बौखलाहट करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दीदी ने बंगाल में अपनी हार कबूल कर ली है, इसी वजह से मोदी विरोधियों को एकजुट कर रही हैं। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गोत्र दांव चल दिया है। ममता बनर्जी ने खुद को शांडिल्य ब्राह्मण बताया। ममता के बयान पर गिरिराज सिंह बोले, हार के डर से दीदी को गोत्र याद आ गया। दीदी के इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दीदी के बयान पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नंदीग्राम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। ममता दीदी हार के डर से हताश हो गई हैं। बंगाल में चुनाव के बीच ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडिल्य है और ना ही जनेऊधारी। ओवैसी बोले, हर पार्टी अपना हिंदू चेहरा दिखाने में लगी है। असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री ने चिरांग जिले में एक रैली को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस को सबको लड़ाने में मजा आता है, लेकिन बीजेपी असम को घुसपैठियों की धरती नहीं बनने देगी। असम में तीसरे चरण से पहले राहुल गांधी ने कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की। इसके बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, छत्तीसगढ़ पंजाब में कांग्रेस ने जनता से जो भी वादे किए वो पूरे किए। असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे। 100 करोड़ के कथित वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिरह के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, अपराध के बारे में पता चलने पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। केस में सुनवाई आज पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के तीनों अपराधियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी, खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। मनसुख केस में एनआईए को बड़ी सफलता। सचिन वाजे की 8वीं कार भी बरामद। एजेंसी को शक, मर्डर के ठीक पहले वाजे ने किया था ऑडी का इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्तों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के लिए कहा है। देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 53,480 कोरोना मामले सामने आए, जबकि 554 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच स्कूलों को फिर से बंद करना शुरू कर दिया गया है। यूपी, पंजाब, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों में 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है। यूपी में 4 अप्रैल तो पंजाब में 10 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के विरोध के बाद औरंगाबाद में लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम उद्धव ने दिए लॉकडाउन के संकेत। राज्य प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में सामने आए 992 नए केस, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,60,000 के पार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई राज्य सरकार की चिंता। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पॉजिटिव केस दोगुनी रफ्तार से बढ़े। दिल्ली में पिछले 5 दिन में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 18,500 चालान कटे। 3.8 करोड़ का वसूला जुर्माना। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए मिलेगी छुट्टी। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी देने के जारी किया आदेश। यूपी में योगी सरकार ने स्थानीय स्तर पर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में कुंभ के लिए नई गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइन के तहत नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। पहले यह 31 मार्च 2021 थी। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। देखते ही देखते लाखों का माल जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के साथ दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में एक गोदाम में भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हरबंस मोहाल के गरड़िया इलाके में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग का विकराल रूप देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे 4 लोगों को मिनी ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल। बढ़ती महंगाई के बीच जनता के लिए राहत की खबर। 14 किलो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपए कम किए गए हैं। गैस सिलेंडर की घटी हुई कीमतें कल से लागू हो जाएगी।